आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं 4 से 5 इंट्राडे स्ट्रैटेजीज बताऊँगा। इन स्ट्रैटेजीज को मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और ये स्ट्रैटेजीज प्रॉफिटेबल हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो। इन स्ट्रैटेजीज में मैं आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, टाइम फ्रेम, स्टॉक सिलेक्शन सब चीज़ें बताऊँगा। तो ये आज का फर्स्ट वीडियो है और ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। अब डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा टाइम फ्रेम क्या रहेगा? हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का। दूसरा क्वेश्चन, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? NSE टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स। स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर NSE की वेबसाइट है और यहाँ पर मनी कंट्रोल का है। दोनों सेम काम करते हैं बट फिर भी हम NSE की वेबसाइट पे चलते हैं। आपको लूजर्स वाले पे फोकस नहीं करना है, गेनर्स वाले पे फोकस करना है। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं, आप इनसे सिलेक्शन कर सकते हो। या दूसरा तरीका, अगर आपके पास कोई लिस्ट है, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है, FNO के अंदर आई थिंक 185 के आसपास अभी स्टॉक हैं, तो टोटल लिस्ट है मेरे पास। तो अगर मैं ये चेंज पे क्लिक करता हूँ तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। तो अगर आप इसको 1 या 2 बार क्लिक करते हो तो जो टॉप गेनर्स हैं इसमें आ जाते हैं, आप इधर से सिलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, हमने इस स्ट्रैटेजी के अंदर कौन से इंडिकेटर यूज़ करने हैं? हमें बस 2 इंडिकेटर्स चाहिए। फर्स्ट RSI और दूसरा है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये 2 इंडिकेटर्स हैं। अगले आने वाले 4 से 5 स्ट्रैटेजीज में ये सेम ही दोनों इंडिकेटर यूज़ होंगे। फ़िलहाल RSI का अभी यूज़ नहीं है, वो आगे आने वाले स्ट्रैटेजीज में होगा, तो उसको मैं अभी नहीं लगा रहा। मैं अभी फ़िलहाल के लिए EMA लगा रहा हूँ। लगाना कैसे है? इंडिकेटर्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सर्च करना है मूविंग एवरेज। यहाँ पर मूविंग एवरेज रिबन, इस पर क्लिक करना है जहाँ पर ये न्यू लिखा हुआ है। इसके बाद हमने जाना है इसकी सेटिंग में। यहाँ पर ऐसे में है, यहाँ पर हमने करना है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चारों पर हमने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आना है, ये है 20 डे का हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 9। यहाँ पर है 50, हमें इधर करना है 15, इधर है 100, इधर करना है हमने 65, इधर 200 है, इसको इधर ही रहने देते हैं। थोड़ा कलर मैं अलग लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ऊपर वाली लाइन 9 EMA है, नीचे वाला 15 EMA, उससे नीचे वाला 65 और इससे नीचे वाला 200। फ़िलहाल के लिए इस स्ट्रैटेजी के अंदर 65 और 200 EMA काम नहीं आने वाला है, बट स्टिल मैं लगा रहा हूँ, ये आपको आगे हेल्प करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें बस इन 2 लाइंस पे फोकस करना है। एक चीज़ बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत करना। ये मूविंग एवरेज रिबन इसलिए सेलेक्ट किया मैंने, इसके अंदर आप 4 मूविंग एवरेज लगा सकते हो। अगर एक एक करके सर्च करके लगाता तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप 4 इकट्ठे लगा सकते हो, तो वो मैंने लगाया। दैट्स ऑल। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, नॉर्मल मूविंग एवरेज से है। अब मैं बताता हूँ कि हमारा एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले, स्टॉक पहले 15 से 20 मिनट के अंदर ट्रेंडिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये 5 मिनट का कैंडल है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक एक ट्रेंड के अंदर था। यहाँ पर बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है मेरे को। उसके बाद स्टॉक ने पुल बैक लिया। फर्स्ट ट्रेंडिंग देखना है, पहले 15 से 20 मिनट हमें ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद पुल बैक ले रहा है। अब हमारी एंट्री कैसे होगी? यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि आपको आसानी हो। जो हमारा फर्स्ट एंट्री होगा वो होगा जब भी प्राइस 9 EMA को टच करता है तो हमने लिमिट ऑर्डर में उधर 100 क्वांटिटी बाय करना है। इधर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया आसान करने के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही प्राइस 15 EMA को टच करता है तो हमने वहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के अगेन बाय कर लेना है। तो मोटा मोटी यहाँ पे कुछ पैसे का फ़र्क है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट बाइंग है 309 रुपये 90 पैसे, इसको मैं सिंपल करने के लिए 310 मान लेता हूँ। और नीचे वाला जो लाइन है 309 रुपये 30 पैसे, इसको मान लेता हूँ कि मेरी एंट्री 309 पे हुआ है और पहला एंट्री हुआ है 310 पे। तो जो हमारा एवरेज निकल के आता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो हमारा एवरेज आएगा वो है 309 रुपये 50 पैसे। अब इसका हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो भी स्टॉक का रेट चल रहा होगा उसका हमने 1% लेना है। तो यहाँ पर जो स्टॉक का रेट है वो 309 रुपये है, तो मैं सिंपल करने के लिए मान लेता हूँ स्टॉक का रेट है 300 रुपये और इसका 1% होता है 3 रुपये। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3 रुपये का। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस है 3 रुपये का है, 306 रुपये
50 पैसे, हमारा एंट्री है 309 रुपये 50 पैसे। अब हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा स्टॉप लॉस का डबल, मतलब 1:2 का। तो हमारा एग्जैक्टली जो टारगेट होगा ये होगा 315 रुपये 50 पैसे। ये हमें मिल गया एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। अब मान लो स्टॉक आपके डायरेक्शन में चला जाता है 3 रुपये। 3 रुपये क्यों? क्योंकि वो हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही आपके डायरेक्शन में 3 रुपये चला जाता है, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मॉडिफाई करके अपने बाइंग एवरेज पर लेकर आ जाना है। अब इससे होगा क्या, मान लो जब ये स्टॉक इधर ट्रेड कर रहा था, अगर इन केस ये नीचे आता तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट तो हो जाता है बट आपको लॉस नहीं होता है। बट यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, नीचे को आया नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ऊपर चला गया, आपको 6 पॉइंट मिल गए हैं, तो हमारा टारगेट मेट हो जाता है 1:2 का। दैट्स ऑल, ये इतना ही सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर 1:3 का टारगेट इजीली मिल जाता है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ 1:2 का ही टारगेट करो। 1:3, 4 भी आप टारगेट कर सकते हो बट एक टाइम के बाद। अभी आप सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इस स्ट्रैटेजी के अंदर एटलीस्ट 1 से 2 महीने आप सिर्फ इसी पर फोकस करो, और हो सके क्वांटिटी आप कम लो। मैंने 100 का एग्जांपल दिया है, आप उसको 50 कर सकते हो, इवन कि 10, 20, 30 क्वांटिटी भी कर सकते हो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगला स्टॉक लेते हैं इंडियन होटल। यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो ये है कि पिछले दिन आखिरी के आधे घंटे में बाइंग दिख रही है मेरे को, और उसका इफेक्ट ये है कि अगले दिन भी स्टॉक एक ट्रेंड के अंदर है। उसके बाद पुल बैक लिया और स्टॉक ऊपर चला गया। तो पिछले दिन अगर आखिरी आधे घंटे में अगर बाइंग आपको दिख रही है, स्टॉक ऊपर को क्लोजिंग दिया है, तो अगले दिन भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको एंट्री कैसे करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस बार 15 EMA को प्राइस ने टच ही नहीं किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्राइटेरिया, स्टॉक एक ट्रेंड के अंदर है, 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है, साफ दिख रहा है। उसके बाद पुल बैक आया, तो जो सबसे पहला टच हुआ वो हुआ है यहाँ पर 190 पे, और उसके बाद स्टॉक ने 15 EMA को टच नहीं किया है। तो अब हमने इस केस में क्या करना है कि हमने दूसरी एंट्री नहीं लेनी है। अब हमने क्या करना है, 190 का शेयर है, तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1 रुपये 90 पैसे। मोटा मोटी हम कर देते हैं 2 रुपये। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है 188 रुपीज़ है, 188। अब हमारा टारगेट होगा इसका डबल, मतलब 4 पे हम टारगेट करेंगे। तो 190 की एंट्री है हमारी, तो हम टारगेट करेंगे 194। यहाँ पर स्टॉक 2 रुपये ऊपर गया, एग्जैक्टली बोल लें तो यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके हमने लेके आ जाना है अपने बाइंग प्राइस पे। उसके बाद स्टॉक ऑलरेडी हमें 4 पॉइंट का मूवमेंट दे देता है और हमें 1:2 का रिस्क रोड मिल जाता है, और हमने इधर कर जाना है एग्जिट, सिंपल। अगला स्टॉक लेते हैं डिक्सन। ये रहा डिक्सन, और उसके साथ आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल के अंदर पिछले आधे घंटे के अंदर, पिछले दिन आप क्लियरली बैंक देख सकते हो। अब आता हूँ मैं वापस डिक्सन पे। अब डिक्सन में क्या मेरे को इशू लग रहा है, फर्स्ट स्मॉल कैंडल, एक स्मॉल कैंडल, हालांकि ये रिजेक्शन है, बड़े में ले सकते हो बट मैं इसको स्मॉल में ले रहा हूँ। सिर्फ एक कैंडल है जो एक गुड साइज बॉडी का है, रेस्ट दोनों स्मॉल है। अब अगर मैं इधर देखूँ टाटा केमिकल, अब यहाँ पर मेरे को फर्स्ट एक पॉजिटिव साइन मिलता है कि पिछले दिन बाइंग हुई है, और उसके बाद एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिलता है। स्मॉल बॉडी से हैं बट कॉन्टीन्यूसली 5 ग्रीन कैंडल्स हैं। और यहाँ पर अगर देखूँ डिक्सन के अंदर, तो यहाँ पर स्मॉल बॉडीज़ हैं, यहाँ पर मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। हालांकि ये मेरे डायरेक्शन में गया और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड भी बनेगा, बट ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करो जहाँ पर ये छोटे छोटे बॉडीज़ हैं। ये आपका स्टॉप लॉस हिट कराएंगे यहाँ पर, हालांकि मेरे डायरेक्शन में गया है, बट मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि आप स्मॉल कैंडल्स को अवॉइड करो। जहाँ पे आपको दिखता है प्रॉपर एक गुड साइज़ के कैंडल हैं, आप उस पर बस फोकस करो। इसको मैं टोटली इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आपको टाटा केमिकल का बताता हूँ। क्लियर अप ट्रेंड है, पिछले दिन बाइंग हुई है। फर्स्ट एंट्री होती है हमारी यहाँ पर 909 रुपये पे, दूसरी एंट्री होती है हमारी 15 EMA पे जो कि है 907 रुपये। फर्स्ट एंट्री 909 रुपये, दूसरी एंट्री होती है 907 रुपये, 100 क्वान्टिटी। अब एवरेज निकल के आता है 908 रुपये। तो मैं इसको दोनों लाइन्स को हटा देता हूँ और एवरेज कर देता हूँ 908 रुपये। अब ये स्टॉक 911 रुपये का है,
तो मैं मान के चल रहा हूँ ये 900 रुपये का स्टॉक है और इसका 1% होता है 9 रुपये। हमारी एंट्री हुई थी 908 पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 9 पॉइंट का वो होगा 899 का, एग्जैक्टली यहाँ पर। अब हमारा टारगेट होगा इसका डबल, मतलब हम टारगेट करेंगे 18 पॉइंट का। तो हमारी एंट्री हुई थी 908 पे, तो हमारा जो टारगेट होगा 926 का ये है यहाँ पर। हमको हमारा बाइंग एवरेज, स्टॉप लॉस और टारगेट मिल गया है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे स्टॉक आपके डायरेक्शन में जाता है 9 पॉइंट मतलब 1%, तो हमने अपना स्टॉप लॉस क्या करना, मॉडिफाई करके अपने बाइंग एवरेज पे लेकर आना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है, कई बार क्या होता है स्टॉक ऊपर जाता है उसके बाद नीचे आ जाता है, तो आपका इससे लॉस नहीं होगा, बट यहाँ पर हमारा टारगेट इधर मेट हो जाता है एग्जैक्टली यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। जैसे कि ये है BPCL, यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट कैंडल ने एक अच्छा मूव दिया है, बट उसके बाद क्या हुआ है कि अगले 4 से 5 कैंडल एक रेंज के अंदर हैं, तो हमने इसको अवॉइड करना है। हमको बहुत क्लियर ट्रेंड चाहिए, ये क्लियर ट्रेंड नहीं है। उसके बाद आते हैं PVR। अब PVR में मेरे को क्या इशू दिख रहा है, स्टॉक बहुत क्लियर ट्रेंड में है, बट यहाँ पर इशू जो मेरे को दिख रहा है, अगर मैं फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो लेता हूँ और इसके बाद इसका जो रिसेंट हाई है वहाँ पे लूँ, तो ये स्टॉक 6.7% अप है विद इन 30 मिनट्स। ऐसे स्टॉक को हमने अवॉइड करना है। और उसके बाद आपके सामने है स्टॉक कभी ऊपर गया ही नहीं, तो हमने ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है जो कि 5, 6, 7% मूवमेंट सिर्फ विद इन 30 मिनट्स दे चुके हैं। हमने टारगेट करना है जो 2, 3, 4% के आसपास मूवमेंट दें, उसके बाद 2% नीचे हैं, उसके बाद पुल बैक दे के ऊपर जाएँ। हमने ऐसे स्टॉक को प्रेफर करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरे पास एक F&O की लिस्ट है। यहाँ पर मैं कुछ रैंडमली स्टॉक लेता हूँ और आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर दीपक नाइट्रेट लिया है मैंने। दीपक नाइट्रेट इसीलिए लिया है, पहले 2 स्टॉक के अंदर पहले एग्जाम्पल ले चुके हैं हम, इसलिए मैंने थर्ड स्टॉक ये लिया। अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि स्टॉक मेरे डायरेक्शन में गया है, बट यहाँ पर इशू क्या है कि पहले आधे घंटे इसके अंदर कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि स्टॉक तो मेरे डायरेक्शन में गया तो मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए था, बट अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप इधर ट्रेड कर रहे हो और स्टॉक का कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो आपको क्या पता है कि इधर से कहाँ जाएगा ये, आपको नहीं पता एग्जैक्टली। इधर से नीचे भी आ सकता था, तो आपको अपनी जोन के अंदर ट्रेड करना है। ये हमारा जोन नहीं है। यहाँ पर हो सकता है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम करती है कि डे का हाई जब भी ब्रेक होता है हम उधर एंट्री लें, बट जो स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ ये इसके अंदर फिट होता नहीं है। जब एक बार मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके ऊपर बोलना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, यहाँ तक एक साइडवेज में था, बट सडनली इसके अंदर मूवमेंट होती है और ये स्टॉक चला जाता है 4%, तो ये हमारा जोन है ही नहीं। यहाँ पर हो सकता है 15 मिनट का जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होता है यहाँ पर ये काम आता है, बट इस स्ट्रैटेजी में काम नहीं आता है, तो हमने इसको अवॉइड करना है। उसके बाद आते हैं NMDC। NMDC कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं। हमने पहले आधे घंटे में ट्रेंड देखना है जो कि ऐसे जाए, पुल बैक ले और फिर जाए, और हमारा एंट्री इधर होता है, इसको भी अवॉइड करना है। PVR का हमने एग्जांपल ले लिया था। अब हम आते हैं GMR इंफ्रा पे। यहाँ पर भी कोई खास ट्रेंड नहीं। अब यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि आप रैंडमली बाई सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं वो आपको हेल्प करेगा एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ट्रेड लेने का। उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी बढ़ जाती है। अगर आप ये जहाँ पे स्टॉक साइडवेज में है, आप यहाँ पे क्या पैसे बनाओगे, आपका स्टॉप लॉस ही हिट होएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, जो स्टॉक साइडवेज में रहते हैं, इनसे दूर रखने में आपको हेल्प करता है। अगला स्टॉक लेते हैं जील अगेन, कोई क्लियर मूव नहीं, गैप अप तो होता है इधर, पहला कैंडल ग्रीन भी है, बट उसके बाद क्या, कोई मूवमेंट नहीं। अगला स्टॉक UPL। अब UPL क्लियर ट्रेंड में है, पुल बैक आया और अगेन ऊपर गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट एंट्री होती है यहाँ पर 708 रुपये 100 क्वान्टिटी। यहाँ पर दूसरी एंट्री होती है 706 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 708 पे 100 क्वान्टिटी, 706 पे 100 क्वान्टिटी, जो एवरेज होती है 707 रुपये। इन दोनों लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमको एवरेज मिलेगा हमारा 707 रुपये। अब ये स्टॉक मान के चलता हूँ कि 700 रुपये का है और उसका 1% स्टॉप लॉस होता है 7 रुपये। 707 रुपये पे मैंने लिया। अब हमारा स्टॉप लॉस होगा 7 रुपये का,
जो कि होता है एग्जैक्टली 700 रुपये यहाँ पर। अब हमारा टारगेट होगा इसका डबल, मतलब 14 पॉइंट का, तो ये हो जाएगा 721 एग्जैक्टली। यहाँ हमारा हो गया टारगेट सेट। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या आप देख रहे हो कि ये हमारे टारगेट के पास गया ही नहीं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या काम करना था, जब स्टॉक आपके डायरेक्शन में जाता है 1%, आपको सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके अपने बाइंग एवरेज पे लेकर आनी है। उससे आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है तो आपको लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, स्टॉक यहाँ पर एक हाई मारता है और उसके बाद स्टॉक सारा टाइम एक रेंज में रहता है, तो आपको इतना टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 1:1 का भी टारगेट लेके निकल सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बारी 1:2, 3, 4 लेके ही निकलना है, तो आप समटाइम्स एडजस्ट भी करोगे, 1:1 भी लोगे और समटाइम्स उससे भी नीचे लोगे। आपका हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, नीचे भी आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे और कई बार आपको ब्रेक इवन पे भी निकलना पड़ेगा। आई होप आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस, टारगेट, टाइम फ्रेम, सभी चीज़ें क्लियरली बताई हैं। और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि हम एक जो ऑलरेडी एक स्टॉक ट्रेंड के अंदर है, हम उसी के अंदर घुस रहे हैं और उसी के डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पर पैसे आराम से बनते हैं, बस आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो इसको। आई होप आपको ये सारी चीज़ें लॉजिकल लगी होंगी।